हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, इस समय हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसी की चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है कैसे करते हैं हमने समझाया था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक क्लास 12 के बच्चों के लिए और जो बच्चे IIT या नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आज हम आपके सामने VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन को बेटा ले लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाएं उसको आपको नोट करना है। नोट करेंगे तो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है बेटा, तैयार हैं सभी लोग? तैयार हो जाइए। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो सेशन होगा बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तैयार रहिए। पढ़ाई का समझिए सुनहरा मौका है। एक जो अवसर हमको मिला है उसका सदुपयोग करना है, अवसर का सदुपयोग करना है, क्योंकि यहीं से हमारा जो भविष्य है, आने वाला कल निर्धारित करेगा कि हमको भविष्य में क्या बनना है। आज हम मेहनत कर दिए तो आने वाला टाइम हमारा बहुत ही अच्छा होगा। तो सकारात्मक सोच के साथ लगे रहिए, बिल्कुल घबराना नहीं है, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। केमिस्ट्री में 100% आपको पाना है तो प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, शुरू करें। आज का जो टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजी बंध सिद्धांत। संयोजी बंध सिद्धांत, इसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। 1930 में पॉलिंग ने इसको दिया था। पॉलिंग ने दिया था इसको, क्या दिया था? संयोजी बंध सिद्धांत का जो प्रतिपादन है पॉलिंग ने किया था। और इसका महत्व क्या है ध्यान दें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, उपसहसंयोजी जो यौगिक हैं, उनकी संरचना क्या है। उनकी संरचना को समझने के लिए संकरण के आधार पर उनकी संरचनाओं को बताया गया कि मान लीजिए किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम से बेटा 4 लिगेंड जुड़े हैं, तो उनकी संरचना कभी टेट्राहेड्रल होगी, कभी स्क्वायर प्लेनर होगी, चतुष्फलकीय या समतलीय होती है। उसको समझाने के लिए पॉलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया। बड़ा महत्व है VBT का। बोर्ड की परीक्षाओं में कैसे पूछता है क्वेश्चन समझिए। पूछेगा संयोजी बंध सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। संयोजी बंध सिद्धांत है क्या, पूछेगा आपसे। ठीक है, और पूछेगा NiCl4 2-, इसकी जो संरचना होगी बेटा टेट्राहेड्रल होगी। इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। यह पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होता है, जबकि NiCl4 2- DsP2 संकरण शो करता है। स्क्वायर प्लेनर संरचना होगी, डायामैग्नेटिक होता है। ऐसा क्यों होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। कॉन्सेप्ट पूछेगा यह है क्या VBT, और फिर इन दोनों जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें पूछेगा दोनों की संरचनाओं में, दोनों के संकरण में, दोनों के मैग्नेटिक बिहेवियर में अंतर क्यों होता है। जबकि दोनों में हम देख रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम सेम है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोनों में है, 2- यहाँ भी, 2- यहाँ भी, यहाँ 4 लिगेंड है, यहाँ भी 4 लिगेंड है, यहाँ Cl4 है, यहाँ Cn4 है, Cl का 4 टाइम्स है। यहाँ दोनों के संकरण में, दोनों की संरचना में, दोनों के मैग्नेटिक बिहेवियर में अंतर क्यों होता है। बोर्ड की परीक्षा में आया है, 2018 में, 2019 में भी आया है। तैयारी के बच्चे भी ध्यान दें, यहीं से प्रॉब्लम आता है, बाहर से नहीं आएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। हम शुरू करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT क्या है ध्यान दें। पॉलिंग ने कहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होंगे उनकी संरचना को समझना है, तो उनकी संरचना को समझने के लिए हमको संकरण समझना होगा। उसने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, कुछ अवधारणाएं हैं। पहला पॉइंट है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा जितने लिगेंड जुड़े होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, उतने ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। जितने लिगेंड जुड़े होंगे किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उतने ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट होते हैं, खाली होते हैं। पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो पॉइंट इनका है, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनों का जो फिलअप सबसेल में या ऑर्बिटल में करते हैं, पहले सबसेल में S में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे बेटा, फिर P में करेंगे, फिर D में करेंगे, फिर आगे हम चलेंगे। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है, ध्यान दीजिए, कि लिगेंड जो होते हैं, जिन लिगेंड का फिलअप करते हैं सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कौन कौन है समझें। जैसे मान लीजिए Cn- है, CO है,
ये बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और होता है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, बहुत से हैं बताएंगे आपको। ये होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड Fi, हाँ लिगेंड। ध्यान दें, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे हम तो हुंड के नियम के विपरीत काम करता है, और जो वीक फील्ड लिगेंड होता वह हुंड के नियम के अनुसार काम करता है। तो हुंड का क्या नियम है पता है? हुंड का नियम है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का फिलअप करना है तो पहले बेटा सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, बाद में पेयरिंग करते हैं, हुंड का नियम। वीक फील्ड लिगेंड तो ऐसे ही करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? हुंड के नियम को नहीं मानता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इनके वीबीटी सिद्धांत का, उसमें दिया हुआ है किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है बेटा तो वह पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, यदि पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, सभी बच्चे तैयार रहें। वीबीटी का जो कॉन्सेप्ट है हमने बता दिया है। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है NiCl4 2 sp3 संकरण शो करता है, उसकी संरचना चतुष्फलकीय और पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि NiCN4 2 dsp2 संकरण शो करेगा, स्क्वायर प्लेनर और डायामैग्नेटिक क्यों होता है उसी की चर्चा करना है। तैयार रहिए बेटा सभी लोग, क्वेश्चन नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको नोट कर लें, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, अलर्ट रहिए, समझते रहिए। ईश्वर करे आपका आने वाला टाइम और अच्छा हो, सकारात्मक सोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है NiCl4 2 ये बेटा क्या है? सबसे पहले हमको बनाना क्या होगा, इसकी संरचना, इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है। हम करेंगे पहले सिंपल जो निकिल है, एटॉमिक नंबर 28 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 2 2 4 10 12 18 to 20 28। चूँकि निकिल ग्राउंड स्टेट में है, यहाँ निकिल की ऑक्सीकरण संख्या +2 आएगी, निकिल के ऊपर +2 चार्ज आएगा। कैसे देखो, निकिल का निकालेंगे x + 4 × -1 = -2, x वैल्यू आएगी +2, निकिल पर +2 चार्ज आएगा। चूँकि निकिल सेंट्रल मेटल एटम है, केटायनिक होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लुईस एसिड होगा, जो लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं निकिल को। तो निकिल के पास क्या है? 4 लिगेंड है निकिल से, इस पर 2+ चार्ज आएगा। चूँकि यह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, यहाँ जितने लिगेंड होंगे उतने लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है निकिल। तो निकिल 2+ हमको बनाना है, हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s0। ठीक है, ऑर्बिटल हम दिखाएंगे यहाँ, जो आउटर मोस्ट सेल है यहाँ से डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 4 में 1 0 होगा, 4p भी साथ में होगा, p में जो होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं। समझिए, निकिल 2+ की बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा निकिल प्लस, तो बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये तीसरा कोश है, चौथा कोश है, इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, तो 4s0 3d8 हो गया। जब 4s हुआ बेटा तो 4p उपकोष भी होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके अंदर, लेकिन उपकोष यहाँ 4p भी होगा। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल हैं, पाँचों में इलेक्ट्रॉन डालिए, पहले एक 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 तब डबल, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सिंगल, डबलिंग करना शुरू किया, 8 हो गए। ठीक, अब कंपाउंड कौन सा है? NiCl4 2 की बात करते हैं। चूँकि यह वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है? हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा। 4 Cl है, यहाँ क्या करेंगे? जैसे ही Cl जाएगा, और ऑर्बिटल कितने वैकेंट हैं? देखो 1 2 3 4 ऑर्बिटल भी वैकेंट है, 4 लिगेंड भी हैं। यहाँ जो वीक फील्ड लिगेंड होगा इंटर नहीं करेगा। Cl चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, वह वहाँ जुड़ना चाहता है जहाँ ऑर्बिटल वैकेंट हो। वीक फील्ड लिगेंड की यही कंडीशन है। जब वह, चूँकि यह ऑर्बिटल किसका है? सेंट्रल मेटल एटम का है, लिगेंड उसी से जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। वीक फील्ड लिगेंड बेटा वहाँ से जुड़ता है जहाँ ऑर्बिटल वैकेंट होता है। तो चारों Cl आएंगे, कहाँ जुड़ेंगे? ध्यान दें, एक Cl यहाँ से जुड़ेगा, एक यहाँ से जुड़ेगा, एक यहाँ से जुड़ेगा, और एक यहाँ से जुड़ेगा। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, डॉटेड दिखाएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वह 2 इलेक्ट्रॉन देता है।
Cl माइनस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एरो बताता है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Cl माइनस किसको दे रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है। ये ऑर्बिटल किसके हैं, सेंट्रल मेटल एटम के हैं। तो होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यही Cl माइनस दे रहा है, इसके पास ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, Cl माइनस ने दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब क्या होगा, कौन सा संकरण होगा, 1s3p sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। sp3 का जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। ऑर्बिटल 2 वैकेंट है, 2 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यह क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। संरचना बनाते हैं, निकिल है, 4 Cl है, सब पर माइनस चार्ज है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है। कौन सी संरचना होगी, टेट्राहेड्रल चतुष्फल की संरचना शो करेगा। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया NiCl4 माइनस, ठीक है। कौन से संकरण होगा बेटा, sp3 संकरण होगा। बॉन्ड एंगल जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, sp3 शो करेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करना कुछ नहीं है। निकिल का सिंपल में इलेक्ट्रॉन विन्यास करो, निकिल 2+ का दिखा दीजिए, आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हुंड के नियम के अनुसार ही जुड़ेगा, जहां ऑर्बिटल खाली होगा बेटा वहीं से जाकर लिगेंड जुड़ जाएगा। 4 ऑर्बिटल खाली थे, वो भी एक s खाली है, एक p खाली है, 3 p खाली है, sp3 संकरण हो गया। लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देते हैं, डॉटेड एरो है ऊपर नीचे, डॉटेड एरो हमने दिखाया है। और फिर कितने ऑर्बिटल वैकेंट हैं, वैकेंट में 2 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक होगा। 1 s3p ऑर्बिटल भाग लिए हैं, sp3 संकरण हो जाएगा और फिर टेट्राहेड्रल संरचना शो करेगा। इसी तरह जब दूसरे का बेटा हम दिखाएंगे, ध्यान दें, NiCl का होल 4 का हम दिखाएंगे जब, तो उसमें क्या होगा, उसमें समझने का प्रयास करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अगला खंड जो होता है NiCl को होल 4 2- का दिखाना होगा। निकिल का तो दिखाएंगे, 28 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। निकिल 2+ का यहाँ दिखाएंगे, चूँकि सेंट्रल मेटल एटम निकिल पर 2+ चार्ज आता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और यहाँ 4s0 4p0, ठीक है। ऑर्बिटल बनाएंगे 1 2 3 4 5, 4s का ये है, 4s का, 4p का यहाँ बनाओ, 1 2 3, ये 4p का है। 8 इलेक्ट्रॉन डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और जब NiCl का होल 4- का दिखाना होगा, 2- का, तो 4 Cl आ रहे हैं, यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्या करेगा, जब जाएगा ना, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगल हैं 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, इसको पेयर्ड कर देगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की यही व्यवस्था है। वो जब जाता है सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल से जोड़ने के लिए, तो क्या करेगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर्ड करेगा, माने यह इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। कब, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जाएगा तब। तो क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल का हम दिखा रहे हैं, 3d8 4s 4p 1 2 3 4 5 1 2 3। यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ऑर्बिटल पूरा वैकेंट हो गया, माने यह इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। कब गया, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेंगे तब ऐसा करेगा। कितने ऑर्बिटल वैकेंट हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5, कितने लिगेंड है बेटा, 4 लिगेंड है। तो 4 ऑर्बिटल को ही लेना है, जितने लिगेंड होते हैं उतने ही ऑर्बिटल को लेंगे हम। dsp2 संकरण हो जाएगा, एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, dsp2 संकरण होगा। कितने लिगेंड है, 4, चारों लिगेंड देखिए, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, डॉटेड से दिखाएंगे इसको, ये डॉटेड है बेटा। कौन सा संकरण हो गया, dsp2, d का 1 है, s का 1 है, p का 2, dsp2 संकरण, ठीक है। और देखो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बेटा पेयर्ड हैं, तो डायामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, डायामैग्नेटिक बिहेवियर संकरण dsp2। स्क्वायर प्लेनर होता है dsp2 का, स्ट्रक्चर जो होगा स्क्वायर प्लेनर होगा, माने इस टाइप का होगा। यहाँ निकिल है, यहाँ से Cl माइनस, यहाँ से Cl माइनस,
यहाँ से Cn माइनस, यहाँ पे Cn माइनस, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, DsP2 संकरण होगा, डायामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ठीक है, कारण क्या है इसका है समझें, निकिल Cn2 माइनस का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकिल का करेंगे, सिंपल में करेंगे, निकिल 2+ का फिर से करेंगे, आउटर मोड से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्योंकि यहाँ 3d4s एनर्जी लेवल जरूर 3d4s का कम है, 3d का ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं बेटा तो आउटर मोड सेल से ही निकालेंगे। 4s 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिलअप कर दिए। उसके बाद 4 लिगेंड है Cn, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो करेंगे क्या है, क्या करता है, जो एक इलेक्ट्रॉन थे इसको पेयर्ड कर दिया। ये देखिए, और कितने ऑर्बिटल बच गए, 5, लिगेंड 4 हैं, तो जितने लिगेंड होते हैं उतना ही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा, पार्टिसिपेट करेगा संकरण में, तो DsP2 संकरण हो जाएगा। और Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हमने दिखाया है ऑर्बिटल में वैसे है डॉटेड, चूँकि एक जो Cn माइनस है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम का है, लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देंगे, तो DsP2 संकरण हो जाएगा और टेट्राहेड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, डायामैग्नेटिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही बोर्ड की परीक्षाओं में बेटा क्वेश्चन आता है। सभी बच्चे अच्छे समझें कि VBT किसे कहते हैं। हमने एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है कि लिगेंड सेम है, सेंट्रल मेटल सेम है, यानी लिगेंड की संख्या बराबर है, अलग है लिगेंड लेकिन लिगेंड की संख्या बराबर। सेंट्रल मेटल एटम से 4 ही लिगेंड दोनों में जुड़े हैं, एक की संरचना टेट्राहेड्रल है, एक की संरचना जो है स्क्वायर प्लेनर है, दोनों के मैग्नेटिक बिहेवियर में अंतर है, दोनों के संकरण में अंतर है। ऐसा क्यों होता है उसको समझाने का पूरा प्रयास किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी प्रॉब्लम बेटा आप सॉल्व करेंगे, आने वाले टाइम में हम और अच्छा बेहतर देंगे आपको। इसके बाद हम EAN अगले लेक्चर में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो निकालने की परीक्षाओं में आता है कंपटीशन में, उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है बेटा, सकारात्मक सोच के साथ लगे रहिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए, पूरा प्रयास करेंगे हम आपका सहयोग करें, सहयोग कर भी रहे हैं। टाइम का बड़ा अभाव है इस समय, बीच बीच में हम रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं इस समय बेटा, बीच बीच में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यही आपसे आग्रह है कि वीडियो को देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, केमिस्ट्री में बहुत ही बेहतर करना है और पूरा प्रयास करेंगे या बेहतर आप करेंगे भी, हमें विश्वास है। बस बेटा लगे रहिए, प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़े रहिए। ठीक है, आपका स्नेह हमें मिल रहा है, हम चाहते हैं और बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंचाइए, शेयर करिए, आने वाले टाइम में हम और बेहतर देंगे। ठीक है बेटा, खूब प्रैक्टिस करिए, केमिस्ट्री में बेहतर चाहते हैं तो प्रैक्टिस करिए। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, यही कहेंगे कि लगे रहिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, नकारात्मक सोच मत रखिए, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स।